तो एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आज बात कर लेते हैं ओन पैसिव की अपडेट के बारे में। एक बड़ी न्यूज़ निकल के यहाँ पे आ रही है जो कि ओन पैसिव के सभी फाउंडर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी है। दोस्तों लगभग 1 महीना हो गया कि पेमेंट का ऑप्शन बंद था, ना तो विड्रॉल हो पा रहा था ना ही डिपॉजिट हो पा रहा था, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे बंद थे। तो अब खुशखबरी ये है, मिस्टर एस ने कल बताया है कि लगभग 24 आवर के अंदर अंदर मतलब अगले 24 घंटे में कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम मान के चलें तो कल यानी कि 3 नवंबर को कार्ड का पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको फिर ट्राई कर सकते हैं और जो बाकी अपडेट होगी बैक ऑफिस में आप इसमें देख सकते हैं। बैक ऑफिस में जाके वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी कि कार्ड का पेमेंट अब स्टार्ट हो चुका है। देखिए बहुत से फाउंडर्स के मन में ये सवाल था कि अगर वो कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे और पैकेज को बाई नहीं कर पाएंगे तो उन्हें ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया है ट्रैफिक मिलने का वो यही है कि फाउंडर्स को ओ कनेक्ट को बाई करना है, यानी कि जो पहला प्रोडक्ट आया है ओन पैसिव का उसको बाई करना है और वो बाई नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत से लोगों को फाउंडर्स को ये भी लग रहा था कि यार जब कंपनी में इतनी छोटी छोटी टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं तो फिर कंपनी बड़े इश्यूओं को कैसे मतलब एक तरह से कवर करेगी, कैसे उसे हैंडल करेगी। तो देखिए अब कंपनी धीरे धीरे अपने हाथ में चीज़ों को ले रही है, पेमेंट का ऑप्शन अपने हाथ में लिया है। तो धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। मिस्टर एस ने बताया कि उन्होंने मल्टीपल कार्ड यहाँ पे टेस्ट करके देखे हैं, तो अब पेमेंट में कोई इश्यू आपको आने वाला नहीं है। जो इश्यू थे उन्होंने तरह तरह के जैसे वहाँ पे कार्ड यूज किए हैं, तो जो उन्हें लगता था कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है उन्होंने सारी वो टेस्टिंग की है। वो टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने ओके किया है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और आप कार्ड से पेमेंट करके ओ कनेक्ट को बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिप्टो और कार्ड से दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब किसी तरह का कोई इश्यू यहाँ पे पेमेंट में आपको नहीं होने वाला है, जो कि हमें देख रहे थे कि 1 महीने से और बीच में भी बंद हो गया था, तो लगभग ये इश्यू आ रहा था, बट ये अब सॉर्ट आउट हो गया है, तो अब हमें कोई इश्यू इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर जो उन्होंने दूसरी बात की, देखिए जो बात हम सभी देखना चाह रहे हैं कि वो है जिन लोगों का पेमेंट होल्ड पे था, मतलब जिन्होंने कमीशन जनरेट कर चुके थे, इनिशिएट कर दिया था कमीशन को, तो उनका पेमेंट रुका हुआ है। तो वो पेमेंट भी जल्दी ही यहाँ पे उन्हें देखने को मिलेगा, वो पेमेंट में उनका रिलीज हो जाएगा। और अभी जो पेमेंट रिलीज होगा वो बल्क में होगा, जैसे पहले क्या होता था पार्ट में रिलीज हो रहा है, तो अभी एक तरह से वो चाहते हैं जो पहले का किसी का पेंडिंग है वो सारा सभी यहाँ पे क्लियर हो जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। क्योंकि आप देखेंगे लगभग लास्ट 2 मंथ का जो बैकलॉग है वहाँ पे सारा इकट्ठा हो रहा है, तो वो 7 डेज के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा और 7 डेज में सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो क्रिप्टो में लगाया था उनका भी और जिन्होंने अगर कैश में लगाया था उनका भी, जो बैंक में लेना चाह रहे हैं, तो सभी का यहाँ पे एक तरह से पेमेंट प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात इसमें अब नहीं है, दोनों चीज़ें स्मूथली चलेंगी। आप पेमेंट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई इश्यू हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ें हैं कि कंपनी ने, जैसा हम देख रहे थे कि नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक तरह से हैप्पीनेस वाला रहने वाला है, एक खुशी लेके आने वाला है, जो हम डे 1 से देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को अब मिलने लगी हैं। आज है 2 नवंबर, तो 2 नवंबर को आप देखेंगे कि मतलब डेली यहाँ पे 1 नवंबर को भी हमें न्यूज़ मिली, 2 नवंबर को भी न्यूज़ मिली, तो हमें डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे है। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो पेमेंट अभी जो पेमेंट का प्रोसेस होगा वो वीकली होगा। अब पहले क्या होता था 15 से 20 दिन तक आपको वेट करना पड़ रहा है, महीनों वेट करना पड़ रहा है, पेमेंट का कुछ पता नहीं है कब आएगा कैसे होगा, कैपिंग थी, तो हर तरह की कई हर्डल थे, कई तरह की प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने कहा है जो पेमेंट होगा वो वीकली होगा और उसमें आप $1 से लेके $25,000 तक आप लगा सकते हैं और वीकली। और जो ये रहेगा, ये कैपिंग $25,000 की है, ये कैपिंग भी हट जाएगी आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं रही, जितना भी आपका कमीशन है, आपका वीक में कमीशन बना $10, $20, $50, $1,000, जो भी आपका कमीशन बनता है आप उसको वीकली विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक स्मूथ प्रोसेस, जैसा मैं अपनी
पिछली वीडियो में भी आपको बताता रहा हूं कि दोस्तों जो जो टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये सिस्टम स्मूथ हो जाता जाएगा, क्योंकि कंपनी को पता चलेगा कि कंपनी क्या हर्डल उसे फेस करने पड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम और क्या चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है। तो सारे उन चीज़ों पे वर्किंग होगी, उन्हें सॉर्ट आउट कंपनी करेगी। जैसे अभी ये ऑप्शन सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे जो भी अब कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है वो सारी सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। और यहाँ पे हम जैसे पेमेंट अगर वीकली होगा तो आप सोच सकते हैं वीकली पेमेंट से कितना ज़्यादा सिस्टम स्मूथ हो जाएगा, तो हमें किसी तरह का यहाँ पे कोई इश्यू आने वाला नहीं है। दूसरी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फाउंडर्स को एक तरह से मोटिवेट करने वाली चीज़ है, एक मोटिवेट करने वाली न्यूज़ है, वो ये है कि ट्रैफिक को लेके भी मिस्टर एस ने बात की है। उन्होंने बताया है कि देखिए कभी भी अब हम लोग ट्रैफिक अलॉट कर देंगे। अभी पेमेंट का मतलब वो कह रहे हैं कि लगभग 1 सप्ताह के बाद वो चीज़ें प्रोसेस में आ जाएंगी। वो रीज़न ये है 1 सप्ताह का टाइम उन्होंने इसलिए कहा है कि जो फाउंडर्स ओकनेट को बाई नहीं कर पाए थे वो ओकनेट को बाई कर ले, मतलब एलिजिबल हो जाए वो एक तरह से ट्रैफिक के लिए। तो कल को मतलब किसी तरह का ये फाउंडर्स ये मन में ये डाउट ना रहे कि हमारे पास तो ट्रैफिक मिला ही नहीं और हम ओकनेट को बाई नहीं कर पाए, पेमेंट का ऑप्शन बंद था। तो वो चीज़ें यहाँ पे एक तरह से क्लियर हो जाए कि वो यहाँ से पैकेज बाई कर लें, और पैकेज बाई होने के बाद हर फाउंडर्स को यहाँ पे ओकनेट के परचेज करने के बाद यहाँ से ट्रैफिक मिल सके। देखिए ये सभी ओकनेट के लिए कोई मतलब एक तरह से कंपलसरी नहीं है कि आप खरीदें, कोई प्रेशर नहीं है किसी का। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाउंडर्स तो है ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अभी जो ट्रैफिक जल्दी ही यहाँ पे अलॉट होगा, और हम एक चीज़ और यहाँ पे लगभग 1 मिलियन ऐसा ट्रैफिक है जो कि अलॉट किया जा सकता है कभी भी किसी भी फाउंडर्स को। और अभी जो फाउंडर्स जिन्होंने ओकनेट को बाई किया है वो 1 मिलियन से बहुत कम है अभी। तो आप समझ सकते हैं कि एक फाउंडर्स को यहाँ पे कितना ट्रैफिक स्टार्टिंग में मिलने वाला है। देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में अगर एक भी कस्टमर मिलता है, एक भी कस्टमर अलॉट होता है फाउंडर्स को, तो आप समझ सकते हैं 100% उसे कमीशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने यहाँ पे पैसा लगाया वो उसको सारा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन वाली चीज़ होगी फाउंडर्स का। एक तरह से आप कह सकते हैं टेंशन मुक्त हो जाएगा फाउंडर्स का जो जेब से पैसा लगा है वो सारा उसकी पॉकेट में आ चुका होगा। फिर उसके बाद जो रहेगा वो उसकी अर्निंग रहेगी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएगा फाउंडर्स। फर्स्ट जब उसे कस्टमर मिलेगा तो उसके बाद जो होगी वो उसकी अर्निंग होगी, वो उसकी कमाई होगी, वो उसे रेगुलर इनकम आती रहेगी, वो उसकी एक तरह से पैसिव इनकम जनरेट करता रहेगा। और आप देखिए शुरू में अगर कमीशन के तौर पे अगर वो $100 कमाता है तो वो मल्टीपल होती रहेगी, वो अर्निंग मल्टीपल इसलिए होती रहेगी जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो फाउंडर्स की अर्निंग भी बढ़ती रहेगी। हो सकता है उसको शुरू में एक ट्रैफिक मिले, 2 मिले, 3 मिले, तो ये मल्टीपल होता रहेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरह से ट्रैफिक फाउंडर्स को मिलता रहेगा। और जो ये इवेंट हो रहे हैं ये इसीलिए ये बेनिफिशियल है कि हमारे लिए बेनिफिट लेके आ रहे हैं। ये फाउंडर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और ट्रैफिक लेके आ रहे हैं जिससे कंपनी अलॉट कर सके फाउंडर्स को ट्रैफिक। और ये सब चीज़ें इसीलिए की जा रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, फाउंडर्स यहाँ से ज़्यादा अर्निंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से कमा सकें। जो फाउंडर सोच के एंटर हुआ था ओन पैसिव में वो सारी चीज़ें यहाँ से लेके जा सके। यही सारी चीज़ें इस वजह से की जा रही हैं। और जैसा कि मिस्टर एस ने क्लियर की हैं सारी चीज़ें। देखिए हम पहले ही बात करते हैं कि मिस्टर एस जब आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आते हैं, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव लेके आते हैं फाउंडर्स के लिए जिससे कि फाउंडर्स का मोटिवेशन बना रहता है। जब भी फाउंडर्स डिमोटिवेट होने लगता है हमारे CEO मिस्टर एस आते हैं और चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो एक तरह से नई ऊर्जा, नई एनर्जी आती है फाउंडर्स में और फाउंडर्स अपने सपनों में दोबारा से जुट जाता है वो चीज़ें लेकर जो कि वो 5 साल पहले जब फाउंडर्स बना था तब उसके मन में थी। सेम वही चीज़ें फाउंडर्स के मन में अब भी है। अभी भी वो अपने सपने पूरे करना चाहता है, अभी भी वो उसी राह पे चलना चाहता है जिस पे ओन पैसिव ने उसको चलना सिखाया था। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी। अपडेट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।